बनारस यानी काशी। काशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर विश्व विख्यात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि असल मंदिर पास से स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को बनाते समय तोड़ दिया गया था। इसलिए समय समय पर ज्ञानवापी विवाद सामने आता रहता है। वर्तमान में कुछ महिलाओं द्वारा दायर की गई सर्वे करने की याचिका से ये विवाद फिर से गर्मा गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद वास्तव में एक हिंदू शिव मंदिर था, जिसको मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बार बार नष्ट किया जाता रहा। टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ शिव मंदिर को स्थापित किया था, परंतु 1669 के आसपास मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर के विध्वंस का आदेश दिया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया। ऐसा नहीं है कि ये विवाद आज से पैदा हुआ हो, ये काफी पुराना विवाद है जो इस मस्जिद को लेकर चलता आ रहा है। यदि बात करें तो ब्रिटिश राज में भी ये विवाद चलता रहा, जब हिंदू समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच तटस्थ स्थान पर एक मंदिर बनाने के प्रयास से तनाव बढ़ गया था। उसी समय में होली और मुहर्रम का त्योहार एक ही दिन पड़ गया और मौज मस्ती करने वालों का टकराव सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। मुस्लिम भीड़ ने एक गाय को मौके पर ही मार डाला और उसका खून कुएं के पवित्र पानी में फैला दिया। ज्ञानवापी में आग लगा दी गई और उसे गिराने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दंगे को कुचलने से पहले दोनों पक्षों ने हथियार उठा लिए, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें और संपत्ति की क्षति हुई। अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते। ज्ञानवापी मस्जिद में कुएं के होने के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। ये कुआं अपने अंदर कई राज समेटे हुए है, जिसकी सच्चाई से पर्दा उठेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके राज के बारे में बताते हैं। ये सवाल कई लोगों के मन में है कि क्या सच में इस मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर किया गया था। कुछ दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। इस बीच काशी में रहने वाले राहुल नाम के एक लड़के ने अपने दादाजी से ये प्रश्न किया कि क्या सच में इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। उसके दादाजी घर में शास्त्री थे और अपने जमाने में उन्होंने जवाब देते हुए राहुल से कहा कि सन 1670 में औरंगजेब के कहने पर काशी विश्वनाथ मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया था, परंतु वे लोग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। वहीं बाहर नंदीश्वर महाराज पर भी उन्होंने बहुत हथौड़े चलाए, परंतु वे कुछ कर नहीं पाए और वे हार मानकर वापस लौट गए। परंतु उस मंदिर को उन्होंने तोड़कर काफी नुकसान पहुंचाया था। उसी समय उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया। राहुल ने कहा कि ये सब बातें तो बनावटी भी हो सकती हैं, इसके साक्ष्य क्या हैं? तब उन्होंने बताया कि इस मस्जिद के अंदर ही साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके अंदर खुदाई की जाए तो बहुत कुछ सबूत मिल सकते हैं और किसी भी इमारत में ये नहीं होता, ये केवल मंदिरों में ही पाया जाता है। ये सच जानकर राहुल को भी समझ में आ चुकी थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ही किया गया है और अब वो किसी भी हालत में अपना हक लेना चाहता था। अब तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे के आदेश दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम निर्धारित की है। लेकिन राहुल बखूबी जानता था कि सर्वे का क्या नतीजा निकलेगा, परंतु सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता था। जब सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज्यादा विद्रोह करने लगे और इस स्थान पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई। राहुल समझ चुका था कि मस्जिद के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने मुस्लिम शख्स का रूप धारण किया और किसी तरह से मस्जिद के अंदर चला गया। उसके अंदर गया तो वो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो पूरी तरह से एक मंदिर होने का दावा कर रही थी और उसका जो थोड़ा बहुत हिस्सा था वो पूरी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ मेल खा रहा था। परंतु राहुल को तो कुएं की तलाश थी और उसे कुएं तक पहुंचना था, जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसे बताया था। थोड़ा आगे जाने पर सचमुच में उसे वह कुआं दिखाई दिया और उसके नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था। राहुल उसके अंदर पहुंच गया और उसने वहां जाकर कुएं के अंदर थोड़ी खुदाई की। राहुल के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसके बाद उसे यकीन हो गया कि इस मंदिर को ही तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। खुदाई में उसको अंदर से ऐसी मूर्ति मिली जिससे उसे यकीन हो गया कि यहाँ मंदिर ही था। इसका निर्माण अब मस्जिद के रूप में किया गया है और यहाँ पर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों का आना जाना शुरू हो गया है।
उस समय उसके पास किसी तरह का कोई फोन नहीं था, क्योंकि वो फोन अपने पुराने कपड़ों में ही भूल गया था, जिसके कारण वो किसी तरह का साक्ष्य लेकर बाहर नहीं आ सका। लेकिन उसे जो जानना था वो इस खुदाई के दौरान उसे दिख गया था। उसका आज कहना है कि जो सच्चाई सचमुच में है वो तो सर्वे टीम के माध्यम से एक न एक दिन तो बाहर आ ही जाएगी। मस्जिद के बाहर आने के बाद उसने इस बात को लोगों को बताया, परंतु कोई सबूत न होने के कारण कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। परंतु उसके दादाजी और उनके घर वाले जानते थे कि वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सत्य है। कुछ ही दिनों में हम सभी के सामने ये सच्चाई तो आने ही वाली है। दोस्तों, आप ये तो जान ही गए होंगे कि इसमें कई राज छुपे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय इस नए विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2021 को कुछ महिलाओं ने वाराणसी लोकल कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजा करने की अनुमति देने और सर्वे कराने की मांग की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने यहां सर्वे करने की अनुमति दी। हालांकि जब टीम सर्वे करने पहुंची तो वहां मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उन्हें मस्जिद की वीडियोग्राफी करने से रोक दिया, जिससे ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इसी आधार पर अब ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण में संपूर्ण जगह की वीडियोग्राफी की जानी है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में 6 मई को वीडियोग्राफी शुरू हुई थी, लेकिन मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के विरोध की वजह से 7 मई को सर्वे रोक दिया गया। अब ये दोबारा से शुरू होगी और उसके बाद ही इस मस्जिद के बारे में सभी राज लोगों के सामने आएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी कई जानकारियां पहुंचा सकें।